गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जनवरी का आज आखिरी दिन है, तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में नागोबा जात्रा त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया। तो सही उत्तर होगा तेलंगाना में। तो कौन सा त्योहार है, कौन सा फेस्टिवल है? नागोबा जात्रा। ये भारत के आदिलाबाद जिले तेलंगाना में आयोजित एक हिंदू आदिवासी त्योहार है, और आप यूं भी कह सकते हो कि गोंड जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। गोंड जनजाति के मेसराम कबीले के द्वारा मनाया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, आप पूछोगे तो पहला सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार किसे कहा जाता है, तो वो है मेदराम जात्रा। इसे समक्का सरलम्मा के नाम से भी जानते हैं, वो भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और ये जो मेदराम जात्रा है, ये आदिवासियों का तो सबसे बड़ा त्योहार हो गया, या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला मैंने बोल दिया। इसके अलावा आप यूं भी कह सकते हो कि ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला भी है। तो इस प्रश्न में तो हम बात कर रहे हैं नागोबा जात्रा की। तो इसमें गोंड जनजातियों के गुसाड़ी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अभी 28 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ, 8 दिनों तक ये चलेगा, और ये पर्व सर्प देवता नागोबा को समर्पित होता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट 2-4 बातें याद रख लेना। कौन सा त्योहार है? नागोबा जात्रा त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस जनजाति के द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। कितने दिन चलता है? 8 दिनों तक चलता है। फिर अगले प्रश्न में देखिए, अगले में पूछ रहे कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के विजेताओं की घोषणा कर दी है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बात है वो बताता हूं। पहले तो ये याद रखना, इसमें 2 तरह से चुना गया है। एक तो वो जिसे जजेस के द्वारा, ज्यूरी पैनल के द्वारा चुना गया है, और एक में पीपल चॉइस कैटेगरी की बात की है, मतलब जिसमें लोगों ने, हमने आपने मिलकर के वोट डाले हैं और उस तरह से सिलेक्शन हुआ है। तो 2 तरह से सिलेक्शन हुआ है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जिसे जजों के द्वारा, ज्यूरी पैनल के द्वारा चुना गया है, जिसे आप ऑफिशियल कैटेगरी बोल सकते हो। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल में बात करते हैं, तो सर्विसेज में यानी कि सेवाओं में जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी को प्रथम स्थान मिला। उसके अलावा सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ते को पहला स्थान मिला। वहीं प्रश्न में तो राज्य और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में पूछा है, तो इसमें प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश की झांकी रही है, जिसका थीम क्या था, विषय क्या था? महाकुंभ के ऊपर थीम थी। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरे स्थान पे त्रिपुरा और तीसरे पे आंध्र प्रदेश की रही। वहीं मंत्रालयों में या विभागों की श्रेणी में कौन सी झांकी टॉप पे रही थी? किस मंत्रालय की झांकी? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी इसमें टॉप पे रही थी, जिसका थीम था जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, तो ये तो ऑफिशियल कैटेगरी में, जिसमें जजों ने, ज्यूरी ने मिलकर के सिलेक्ट किया, वो हमने बात कर ली। पीपुल्स चॉइस कैटेगरी भी मैं आपको बता दूं, कई जगह हो सकता है आप पीपुल्स चॉइस कैटेगरी पढ़ो, मैंने आपको दोनों बता रहा हूं। तो पीपुल्स चॉइस जिसमें हमने, आपने, लोगों ने मिलकर के चुना है वोटिंग करके, तो इसमें राज्यों की, यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में जो प्रथम झांकी रही, मतलब जो पे रही है, वो गुजरात की है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश की, तीसरे पे उत्तराखंड। मंत्रालय विभागों की झांकी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी रही है। ठीक है, तो मोटी मोटी आप 2 याद रख लो, वैसे मैंने आपको सारा बता दिया। ऑफिशियल कैटेगरी में टॉप पर कौन सी झांकी है, किस राज्य की झांकी? राज्यों में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की झांकी, जो कि महाकुंभ को समर्पित है। ठीक है, ऑफिशियल पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की झांकी टॉप पर है, उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर पर है। वहीं ऑफिशियल कैटेगरी में मंत्रालयों में पूछोगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी टॉप पर है, और पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में मंत्रालयों की पूछोगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी टॉप पर है। ये हो गया। बाकी रिपब्लिक डे इस बार का कौन सा नंबर का था? 76 नंबर का था। कौन थे चीफ गेस्ट? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो भाई ये याद रखना, झांकी वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाएगा कौन सी झांकी टॉप पर है। अगर उसने ऐसे नहीं बोला ना पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में या ऑफिशियल कैटेगरी में, तो सिंपल यूं समझना वो ऑफिशियल कैटेगरी आपसे पूछ रहा है। पीपुल्स चॉइस कैटेगरी पूछेगा तो वो बकायदा लिख करके आपको देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अभी।
फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक एआई किसने विकसित किया है, तो आंसर होगा चाइना ने। डीप सीक अभी इसके बारे में बहुत सारी न्यूज वगैरह में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये चर्चा में है बहुत, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। तो इसमें दो ही तरह का मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो ये डीप सीक है क्या और किस देश का है। बाकी चर्चा में क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ये है क्या। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जैसे कि हमने पढ़ा है ना ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, उसी तरह से ये एक एआई चैटबॉट है जिसका नाम डीप सीक है। और किस देश का है, तो चाइना का है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रख लो। अब मैं आपको समझाता रहा हूं ये न्यूज में क्यों है। तो एक्चुअली में अभी जो एप्पल जो आईफोन कंपनी है, एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है उसमें चैट जीपीटी को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड इस डीप सीक के हो गए हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है, तो ये बहुत चर्चा में कि भाई अभी अभी नया नया आया और इसने चैट जीपी को पछाड़ दिया। डीप सीक इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। चाइना की कंपनी है, तो चाइना के हांगजोउ में जो लियांग वैनफेंग है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इतना सा आप ध्यान में रखना। क्यों न्यूज में वो मैंने आपको बता दिया कि एप्पल के ऐप स्टोर में इसने चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है। किस मामले में, सबसे ज्यादा डाउनलोड करने के मामले में। तो ये एक एआई चैटबॉट है और चाइना का है। अब एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाले जितने भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े अभी बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल 1 आध साल में, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अच्छा, उससे पहले एक और न्यूज यहीं पे मैं आपको दे देता हूं, छोटी सी न्यूज है। तो अभी जियो ने छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल लेन देन को और ज्यादा सरल और कुशल बनाने के लिए भी जियो साउंड पे को लॉन्च किया है। और ये जियो साउंड पे करेगा क्या, तो ये हर यूपीआई पेमेंट रिसीव होने पर ऑडियो पुष्टिकरण देगा कि 10 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, 5 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। अपन कहीं भी पेमेंट करते हैं तो ऐसे ही आती है ना, लेकिन उसके लिए आपने देखा होगा कहीं भी दुकान पे या थड़ी पे आप जाते हो तो आप ऐसे स्कैन करके पैसा डाल देते हो, तो अलग से एक बॉक्स रखा होता है, तो वहां से आवाज आती है 2 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, 4 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। तो जो अलग से बॉक्स होता है उसको साउंड बॉक्स कहते हैं। तो दुकानदारों को क्या करना होता है, वो जो साउंड बॉक्स होता है उसके लिए भी पे करना पड़ता है। हर महीने लगभग 125 रुपए पे करने होते हैं कंपनी को। तो अभी जियो वालों ने क्या कहा कि आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जियो साउंड बॉक्स। ये बिल्कुल फ्री होगा और ये सुविधा आपको जो जियो भारत का फोन होता है ना उस पर उपलब्ध होगी। तो आप साउंड बॉक्स मत खरीदो, हमारा जो जियो भारत का फोन है वो खरीद लो, वो मात्र 699 रुपए का आएगा। फिर आपको हर महीने पे करने की जरूरत नहीं है। इस फोन में ही आपको जब भी पेमेंट कोई देगा तो इसी में से आवाज आ जाएगी 4 रुपए 5 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हर महीने पैसे भरने की जरूरत नहीं है। तो बस इतनी सी ये बात थी। जियो ने छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च कर दिया जियो साउंड पे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है एलिसा हेली और ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा खिताब है। इसमें दूसरे स्थान पे भारत है। और आप कह सकते हो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का ये तीसरा संस्करण था। इससे पहले के 2 संस्करण भी ये ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। बाकी आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें, ये 10 टीमों की प्रतियोगिता है और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। इसमें हर टीम ने कुल 8 3 मैचों की श्रृंखला खेली है। ये टूर्नामेंट 2014 में शुरू हुआ था। इस बार ये तीसरा संस्करण हुआ। अब जो चौथा संस्करण होगा उसमें जिम्बाब्वे भी शामिल होगा, जिससे टीमों की संख्या फिर हो जाएगी 11। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाएगा, तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है। इस परीक्षण में अभी 1000 मीटर यानी कि 3280 फुट गहराई में समुद्री तल पर स्थापित एक ध्वनिक सेंसर सारणी यानी कि एक रेडार जैसा ही उपकरण है। अब इसने 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। अभी जो इन्होंने टेस्टिंग की है ना उसमें, तो इससे जो पनडुब्बियां होगी, जो सबमरीन्स होगी, वो अंडर सी रेडार के माध्यम से विमानों के स्थान का अनुमान लगा सकती है। तो याद रखेंगे अभी चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रेडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है।
अच्छा, ये बात तो यहाँ पे चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको यही मिलेगा। करेंसी रेनमिन भी हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग, जिसे आप अंग्रेजी में कैनबिस बोलते हो, अभी इसकी नियंत्रित खेती को मंजूरी दे दी है। नियंत्रित खेती मतलब अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूरी दी गई है। अभी हर कोई इसे उगा नहीं सकता है, इसकी खेती नहीं कर सकता है। वहीं की 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक है चौधरी सरवण कुमार कृषि यूनिवर्सिटी और परमार बागवानी यूनिवर्सिटी। इन 2 यूनिवर्सिटी को काम सौंपा गया है कि आप इसकी स्टडी करें, इसका अध्ययन करेंगे और भांग की खेती पर सिफारिशें देंगे। क्योंकि आप जानते हो भांग, इसका इस्तेमाल होता है नशे के लिए, और केवल नशे के लिए नहीं, इसका पॉजिटिव यूज भी होता है। हम इसका मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और अभी उसी पर्पज से इसको वहां पे मंजूरी मिली है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और आपको याद हो तो इसी तरह से कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि लेबनान देश ने भांग की खेती को लीगल कर दिया, वैध कर दिया। और पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि जर्मनी ये भांग के उपयोग को लीगल करने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बना था। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, उसकी समर कैपिटल शिमला हो गई, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। शिपकिला दर्रा यानी कि माउंटेन पास, शिपकिला दर्रा मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा यहाँ मिल जाएगा, और पोंग बांध यहाँ मिलेगा व्यास नदी पर, पंडो बांध भी इसी नदी पर है, बाकड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर मिलेगा, चमेरा बांध रावी नदी पर। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क, किंग गंगा नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क है। और यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। यहाँ का राजकीय पक्षी है जुजराना, वेस्टर्न ट्रोगोपेन है, वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांज, पिंक रोडोडेंड्रोन जिसको कहते हैं, और नाटी, डांगी, छपेली यहाँ के लोक नृत्य है। तो इतना ध्यान रखें आज आप हिमाचल प्रदेश से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में टॉपर कौन है? तो आंसर होगा सत्य नडेला। अभी HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारी हुई है, पहली बार ये जारी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या बताया इस लिस्ट में? तो इस लिस्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में जो भारतीय मूल के लोग शामिल हैं उनके बारे में इसमें बताया है, और जिस कंपनी की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है और उस कंपनी में जो भारतीय मूल के CEO या उसमें अध्यक्ष हैं उन्हें पहला स्थान मिला है। तो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से इनको रैंकिंग दी गई है। तो पहले स्थान पे सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ये भारतीय मूल के, आप जानते ही हो। सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं, अल्फाबेट के CEO हैं। जो गूगल है वो अल्फाबेट की ही पेरेंट कंपनी, जो अल्फाबेट है वो गूगल की ही पेरेंट कंपनी है। तीसरे स्थान पे नील मोहन है जो यूट्यूब में है। ठीक है, तो टॉप 3 याद रख लो, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। तो किस तरह से रैंकिंग दी गई है वो मैंने आपको बता दिया। भारतीय मूल के जो दुनिया भर में व्यक्ति हैं जिन जिन बड़ी कंपनियों में, उनको इसमें शामिल किया गया, और किस प्रकार से रैंकिंग दी गई, वो जिस कंपनी में है उस कंपनी की वैल्यूएशन के आधार पर रैंकिंग दी गई है कि किस कंपनी की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्षता करेंगे, या इनको सह अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा पेरिस। तो फ्रांस ये 10 और 11 फरवरी को AI समिट, AI शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो इसकी अध्यक्षता संभालेंगे, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका सह अध्यक्ष बनाया गया है। आपको याद होगा ये AI समिट पहली बार 2023 में हुआ था। कहाँ पे? ब्लेचले UK में, पढ़ा था हमने कई बार। फिर दूसरी बार 2024 में हुआ था सियोल साउथ कोरिया में। अब हो रहा है ये कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। यहाँ पर चर्चा की जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा तो है, काम आसान कर देगा, लेकिन इससे बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। तो उन परेशानियों का समाधान कैसे करना है उसी पर बस यहाँ पे चर्चा होती है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नाम बताइए। नाम है जॉफ एलार्डिस। अभी ICC के CEO यही थे, जॉफ एलार्डिस। कई बार हमने पढ़ा इनके बारे में, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नवंबर 2021 में ICC के CEO बने थे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अब कौन नए बनेंगे, जब बनेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे अगर ऑप्शन में आप चलोगे तो ये मिलोस वुसेविक, ये सर्बिया के प्रधानमंत्री थे, कल ही हमने पढ़ा इनके बारे में, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ग्रेग बार्कले ये ICC के चेयरमैन थे,
अब ये रिटायर्ड हो गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो नए बन गए जय शाह। आप जानते हो आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन। देखो आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर हो गया दुबई यूएई में, और इसके चेयरमैन जय शाह हो गए। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा 17 को। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ही मत समझना कि इस तरह के प्रश्न नहीं आते। इस तरह के प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था इस तरह का प्रश्न। और मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि शायद इस तरह का प्रश्न मैं करवा चुका हूं, लेकिन श्योर नहीं हूं, तो मैं एक बार फिर से इसको करवा देता हूं ताकि ये प्रश्न छूटे ना। तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं, और इस सम्मान को देश भर के 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया है। कितने बच्चों को? 17 बच्चों को। इन 17 में भी अगर बात करेंगे तो 10 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। ये 7 अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 7 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? जैसे कि कला और संस्कृति में, बहादुरी में, नवाचार में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामाजिक सेवा और पर्यावरण में। जिन बच्चों ने उत्कृष्ट काम किया है उनको ये सम्मान, ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का संचालन कौन करता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ये पुरस्कार 5 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं के लिए दिया जाता है। एक बार में मैक्सिमम 25 बच्चों को दिया जा सकता है, तो इस बार 17 को दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और आज आपका वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, जिसमें 31 जनवरी तक के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम कवर करने वाले। वीडियो शाम तक आपको मिल जाना चाहिए, अगर सुबह नहीं मिल पाए तो कोशिश करूंगा सुबह ही मिल जाए। तो जब भी मिलेगा आप अपने चैनल को, क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। या अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर के उसे ज्वाइन कर लो, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। फायदा ये होता है जब भी पीडीएफ अपलोड होती है, कोई भी वीडियो आता है, कोई भी अपडेट देना होता है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। बाकी सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? हरियाणा में। फिर पूछा किस देश ने 2025 को सामुदायिक का वर्ष घोषित किया? यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा अभी WHO ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित कर दिया? मलेरिया। और अभी भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया कौन सा? त्रिपुरा। अभी सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड इस बुक को लिखा है संघमित्रा चक्रवर्ती ने। और इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना सुवा मिशन लॉन्च किया? GSLV F-15। और भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया 29 जनवरी को। और 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़। उसके अलावा फोर्ब्स ने अभी 50 ओवर 50 नाम से ग्लोबल लिस्ट जारी की, उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? 3। और आखिरी प्रश्न पूछा, सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताओ? मिलोस वुसेविक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भावी मेहता। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।